श्री राम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को गुरु ग्रह से संबंधित कुछ ऐसी बातें बताएंगे कि जो जो आप कैसे विष्णु भगवान की पूजा करके अपने गुरु ग्रह को मजबूत कर सकते हैं। यदि हमारे कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत हो तो दुनिया का कोई ऐसा सुख नहीं है जो हमें प्राप्त नहीं होगा। और यदि गुरु ग्रह ही आपकी कुंडली में कमज़ोर हो तो चाहे सब ग्रह आपके अनुकूल हो, आपको कोई सुख नहीं मिलेगा। गुरु ग्रह हमें संतान सुख दे सकता है, व्यापार सुख दे सकता है, नौकरी चाकरी में बाधाएं नहीं आएंगी, आर्थिक स्थिति अच्छी रहती है। गुरु ग्रह से निरोगी शरीर रहता है। गुरु ग्रह से घर में शांति रहता है, पति पत्नी का संबंध अच्छा होता है। गुरु ग्रह अच्छा हो तो संतान बाधा नहीं आती है। और यदि गुरु ग्रह अच्छा है तो घर में हमेशा खुशी का माहौल रहता है, मांगलिक कार्य होते रहते हैं। और एकमात्र यही ग्रह यदि आपका कमज़ोर हो, कभी भी आप लोग ज्योतिष के पास जाते होंगे तो गुरु ग्रह वो आप लोग का कमज़ोर जरूर बताता होगा, क्योंकि जो भी आपकी समस्या है गुरु ग्रह यदि आपका ठीक रहेगा तो चाहे सब ग्रह आपके प्रतिकूल हो लेकिन आपको हर सुख मिलेगा, आपके घर में परेशानी आ ही नहीं सकती। लेकिन गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए हमें विष्णु भगवान का किस प्रकार पूजा करना चाहिए, मैं आज आप लोग को इस वीडियो में बताऊंगी। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों में आप लोग शेयर कीजिए ताकि सब लोग जो भी समस्याओं से घिरे हों। हम देखते हैं, बस थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिए, हम देखते हैं कि लोग परेशान जब रहते हैं तो इधर उधर ज़्यादा भटकते रहते हैं, काफ़ी पैसा भी व्यय करते हैं, तो पैसे की परेशानी रहती है या फिर जो भी परेशानी हो और इधर उधर भटकते रहते हैं। तो आप लोग को मैं बता दूं कि आप लोग यदि धैर्यपूर्वक ये कार्य करते हैं, निरंतर करते हैं, आप करते हैं तो, और जो लोग नहीं करते हैं या जिनके जीवन में परेशानी नहीं भी है तो यदि वो गुरु ग्रह का इस प्रकार पूजा करता है तो उसके जीवन में निरंतर अच्छे दिन बने रहेंगे। कोई भी समस्या उसके घर में आ ही नहीं सकती है। आप लोग किसी से अपनी कुंडली दिखवा लीजिएगा, यदि आपका गुरु ग्रह मजबूत है तो आपके जीवन में परेशानी आ ही नहीं सकती। मैं जितनी आप लोग को परेशानियां बताएंगी, तो चलिए मैं एक एक करके आप लोग को ये बता दूं कि किस चीज़ कैसे क्या करने से आप लोग का गुरु ग्रह मजबूत होता है। यदि आपको संतान सुख चाहिए, संतान आपकी बातें नहीं मान रही है, आपके विपरीत जा रही है, तो आप लोग जितना हो सके अच्छे से केले की वृक्ष की सेवा कीजिए, उसके रख रखाव, उसमें जैसे पत्ते सूख जाते हैं और उसमें पड़े रहते हैं, तो ये आप लोग जानते होंगे कि किसी भी पौधे में यदि सूखा पत्ता हो तो वो आपके घर में निगेटिव ऊर्जा फेंकता है। तो आप लोग ध्यान दिया कीजिए कि जब वो पत्ते सूख जाए तो उसको निकाल लें। यदि आपके संबंध मधुर नहीं है, पति पत्नी के बीच हमेशा क्लेश होता रहता है, तो जानते हैं कि घर का माहौल भी पूरा खराब रहता है। तो आप लोग सुबह शाम एक घी का दिया केले के वृक्ष के पास जरूर जलाया करें। कोई भी जला सकता है, पति पत्नी कोई जला सकता है। धन संपत्ति जैसे आपके घर में समस्याएं हैं तो आप लोग क्या किया कीजिए कि केले के वृक्ष के जड़ में आप लोग रोज एक लोटा जल पीतल के लोटे से दिया कीजिए। अगर आपके घर में मांगलिक कार्य नहीं हो रहे हैं, कोई खुशी नहीं आ रही है, तो आप लोग उसमें हल्दी डाल करके दिया कीजिए, जिससे आपके घर में मांगलिक कार्य होंगे। क्योंकि दोस्त चाहे कोई भी हो, मैं एक बात थी वीडियो के शुरू में बताती हूँ कि यदि आपके घर में बृहस्पति ग्रह, आपके कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत है तो दुनिया का कोई भी दोष अगर आपके घर लगा भी होगा, दोष मतलब जैसे आप लोग समझ गए होंगे कि पितृ दोष जब लगता है तो घर में मांगलिक कार्य, संतान सुख रुक जाता है। लेकिन यदि आपके कुंडली में बृहस्पति ग्रह मजबूत है तो वो भी चीज़ का असर एकदम मतलब ना के बराबर हो जाता है, सिर्फ वो लगा रहता है, प्रभाव आपके जीवन पे नहीं पड़ता है। इसलिए मैं बार बार यही कहती हूँ आप लोगों से कि अपने गुरु ग्रह को मजबूत करने के लिए आप लोग केले के वृक्ष की सेवा कीजिए और पूजा कीजिए। यदि आपका बच्चा आपका कहना नहीं मान रहा है, दुर्व्यसन जा रहा है, गलत रास्ते पे जा रहा है, तो आप अपने बच्चे को केले के वृक्ष के पास ज़्यादा से ज़्यादा बैठाया कीजिए या फिर से कह दिया कीजिए कि उसके मंत्रों का जाप करें। अगर आपका बच्चा नहीं करता हो, क्योंकि जो बच्चा गलत राह पे जा रहा है तो वो तो करेगा नहीं, तो आप खुद बृहस्पतिवार के दिन उन मंत्रों का जाप केले के वृक्ष के जड़ के पास, केले के पौधे के पास बैठ करके किया कीजिए। बच्चा यदि पढ़ रहा है फिर भी उसको कोई नौकरी नहीं मिल रही है, जब पेपर देने जाता है तो भूल जाता है, याददाश्त कमज़ोर है उसकी, ऐसा आपको लगता है कि वो पढ़ाई में मेहनत कर रहा है फिर भी सफल नहीं हो रहा, तो आप उसको कहा कीजिए कि केले के वृक्ष के पास हो सके तो वो पढ़ा करें। केले के पौधे की मैं एक बार और कहना चाहती हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेवा किया कीजिए, साफ सफाई रखा कीजिए, क्योंकि केले के वृक्ष की आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि किस प्रकार पूजा करने से आप लोग की जो भी मनोकामना हो और गुरु ग्रह मजबूत होने हो जाती है और जो भी मनोकामना हो वो पूरी हो जाती है। तो इस तरह आप लोग केले के वृक्ष की पूजा करके अपने गुरु ग्रह को मजबूत कर सकते हैं।
केले का यदि भोग माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान को लगाया जाए तो कहा जाता है कि आर्थिक स्थिति चाहे जितनी भी खराब हो, चाहे जितना बड़ा कर्ज हो आप पे, वो शीघ्र ही आप पूरा कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं उस कर्ज को, और आपकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी हो जाएगी। जैसे कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को नौकरी लगती है, छूटती है, ये परेशानियाँ आती रहती हैं। तो आप अपने मन में ये मत सोचा कीजिए कि ये प्राइवेट काम है, हमेशा छूटेगा और पकड़ा जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं। ये सब बृहस्पति ग्रह जब कमज़ोर होता है तब ये होता है। ये तो प्राइवेट भी काम है तो कोई 2-4 साल 5 साल तो करता ही है, ऐसा तो है नहीं कि रोज़ छूटता है, रोज़ करता है। तो अगर आपके इस जीवन में ये समस्या है तो आपके केले का भोग अपने मंदिर में, आपके घर में जो भी मंदिर विष्णु भगवान और लक्ष्मी माता को लगाइए। जानते हैं केले के वृक्ष की पूजा करेंगे आप तो इससे लक्ष्मी माता प्रसन्न होती हैं, क्योंकि उसमें लक्ष्मी माता का भी वास होता है। श्री हरि विष्णु का जहाँ वास रहेगा वहाँ लक्ष्मी माता का रहेगा ही। और जिसके घर में लक्ष्मी माता का वास हो जाए उसके घर में आर्थिक संबंधी कोई भी समस्या नहीं आएगी, धन संपत्ति की अपार वर्षा होती है, आप लोग जानते ही हैं। इस प्रकार आप लोग केले के वृक्ष की पूजा कीजिए। अब मैं एक उपाय आप लोग को बताती हूँ, जो लोग केले का बृहस्पतिवार का व्रत करते हैं या नहीं करते हैं। अगर नहीं भी करते हैं तो मैं सिर्फ बता रही हूँ कि आप लोग पूजा किस प्रकार किया कीजिए। सबसे पहले मैं आप लोग को एक अच्छी जानकारी दूंगी कि आप लोग कभी भी देर तक सोया मत कीजिए। निश्चित रूप से जो लोग देर तक सोते हैं वो अपने जीवन में असफल रहते हैं, तमाम तरह की समस्याएं उनके जीवन में आती है। वो अपने घर में चाहे पैसों का बौछार करके पूजा पाठ करा लें, जाप करा लें, समस्याएं निश्चित रूप से उनके जीवन से ख़त्म नहीं होगी। ये मैं लिख करके आप लोग को इस वीडियो में दे देती हूँ। कभी उनके जीवन से समस्या ख़त्म ही नहीं हो सकती। तो इसलिए आप लोग सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं, ऐसी कोशिश कीजिएगा। उठ करके उस दिन विष्णु भगवान पीला हल्दी डाल के आप लोग गंगा जल और स्नान कीजिएगा। पूरे घर में हल्दी और गंगा जल का छिड़काव कीजिएगा। दुर्वा से करेंगे तो बहुत अच्छा इसका रिस्पॉन्स आता है, बहुत अच्छा आपका जीवन हो जाएगा और इसका प्रभाव बहुत शीघ्र पड़ता है, क्योंकि जब आपके घर पे बृहस्पति ग्रह का छाया बन जाएगा, बृहस्पति ग्रह का आशीर्वाद हो जाएगा, विष्णु भगवान का हो जाएगा, तो दुनिया का कोई शक्ति नहीं जो आपके चौखट के अंदर निगेटिव शक्ति जो भी हो आपके चौखट के अंदर प्रवेश कर सके। इसलिए आप लोग अपने घर में दुर्वा से हल्दी और गंगा जल का जो भी छिड़काव है घर में, पूरे घर में किया कीजिए। हर दीवार पे पीले हल्दी का टीका जरूर लगाइए गुरुवार के दिन। ये मैं आप लोग को हर वीडियो में बताती हूँ कि इससे पिंड बधता है। आपके पिंड के अंदर कोई यदि शत्रु भी आपके ऊपर कुछ कर रहा है तो उसका प्रभाव नहीं आता है। इसलिए आप लोग अपने घर में ये जो छोटे छोटे उपाय बता रहे हूँ ये ज़रूर कीजिए। केले के वृक्ष के जड़ में उस दिन कच्चा दूध गाय का जरूर चढ़ाया जाता है। कुछ वीडियो में मैं देखी हूँ लोग बता दें कि कोई भी दूध नहीं। अब बकरी का दूध तो आप लोग कहीं सुने नहीं होंगे कि भगवान पे चढ़ाया जाता है, तो कोई भी दूध नहीं। हमारे सनातन धर्म में पूजा पाठ में हमेशा गाय का दूध, गाय का घी ही शुद्ध माना जाता है। क्योंकि घी तो लोग दूसरे का भी जला सकते हैं, भैंस के भी घी का पूजा कर सकते हैं, लेकिन कुछ पूजों में वो भी नहीं, गाय का ही घी का पूजा भी होता है। इसलिए आप लोग कभी भी पूजा पाठ में गाय के घी, गाय के दूध, गाय के दही का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई ऐसा पूजा नहीं है जिसमें बकरी के दूध का या भैंस के दूध का उसमें इस्तेमाल किया जाता है। ये सब शुद्ध नहीं मानी जाती हैं। भले ही आप लोग पीने के लिए, सेहत बनाने के लिए ये काम कर सकते हैं। तो देर तक सोइएगा मत, क्योंकि इससे सूर्य ग्रह आप लोगों का एकदम खराब हो जाएगा, और सूर्य ग्रह खराब हो जाएगा तो आपको दुनिया में कहीं भी मान सम्मान नहीं मिलेगा। इसलिए देर तक सोने का तो कभी सोचिएगा भी मत। और बृहस्पतिवार के दिन सुबह उठ करके मैं आप लोग को ये जो काम बताऊँ कीजिएगा। उसके बाद जल में गंगा जल मिला करके गुड़ और मुनक्का और हल्दी डाल के आप लोग केले के वृक्ष की जड़ पर अर्पित कीजिएगा। उसके बाद वहाँ बैठ करके आप लोग जो भी मंत्र हो, ओम नमो वासुदेवाय नमः, ओम ब्रीम बृहस्पति नमः, जो भी एक इसमें से मंत्र लेकर के 108 बार जप कीजिएगा। उसके पहले अपने हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प जरूर लीजिएगा। आप जिस भी परेशानी से परेशान हैं वो परेशानी आप वहाँ बैठ करके जरूर कहिएगा। उसके बाद से आप इस मंत्रों का जाप करके जब उठिएगा तो आरती करके यहाँ केले के वृक्ष के पास ही आरती कीजिएगा। उसके बाद 21 फेरा लगाइएगा। 21 फेरा केले के वृक्ष की लगाइएगा। मैं इसीलिए बार बार कहती हूँ कि केले के वृक्ष की साफ सफाई कीजिएगा, चारों तरफ से साफ सुथरे से। उसके बाद आप लोग फेरे लगा करके आप लोग की जो भी मनोकामना हो फेरों में कहते रहिएगा। आप लोग की जो भी समस्याएं होंगी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, निश्चित समस्या दूर हो जाएगी।
क्योंकि मैं आप लोग किसी ज्योतिष के पास चले जाइए, किसी पंडित के पास चले जाइए, यदि आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत है, मैं मजबूत करने का तरीका ही बताऊँगी। यदि आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत है तो आपको दुनिया का कोई सुख ऐसा नहीं कि जो नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप लोग पूरा फोकस किया कीजिए कि आप लोग गुरुवार के दिन ये सब कार्य कर लें और आपका गुरु ग्रह मजबूत हो। जैसे सूर्य भगवान को रोज़ 1 लोटा जल आप लोग देते हैं, आप लोग कोशिश किया कीजिए कि जैसे महिलाएं हैं तो तुलसी माता को देती होंगी, वैसे विष्णु भगवान का जो वास होता है केले के वृक्ष में, उसमें ज़रूर 1 लोटा जल दिया कीजिए। मैं देती हूँ, आप लोग खुद अपनी ज़िंदगी में बदलाव इसका देखेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और भी लोगों के साथ आप लोग को शेयर करना है तो कीजिए, क्योंकि ज़्यादा लोगों की जो भी परेशानियाँ होंगी ख़त्म हो जाएंगी और वो ये बात को जानेंगे भी। ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। और कोई आपकी बात हो, प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर पूछिएगा। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।